हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स ऑल दी प्रोसेसेस एक्सेप्ट. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चेंज ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी कंडेंसेशन, ऑप्शन डी इवापोरेशन. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है डिस्टिलेशन में सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं एक्सेप्ट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन. सो यहाँ पे बेसिकली डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम यूज करते हैं टू सेपरेट टू वॉलेटाइल लिक्विड्स जिनका हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है वो यहाँ पे हाई होता है, प्रिफरेबली 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा. अब यहाँ पे डिस्टिलेशन में हम करते क्या हैं, बेसिकली हमने जो मिक्सचर लिया है टू वॉलेटाइल लिक्विड्स का उसे हम यहाँ पे हीट करते हैं. एंड अब यहाँ पे मिक्सचर में जो दोनों लिक्विड प्रेजेंट हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है. सो यहाँ पे जब हम जैसे जैसे हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यहाँ पे जैसे ही हम एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे वो लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट हो जाएगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. एंड अब जो यहाँ पे वो लिक्विड है वो यहाँ पे अपने वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. एंड अब यहाँ पे उसके वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे जिसे हम यहाँ पे ऊपर कलेक्ट कर लेंगे. एंड देन हम उन वेपर्स को यहाँ पे कंडेंस कर लेंगे दूसरे कॉलम से. एंड कंडेंस करने के बाद हमें वो लिक्विड सेपरेट हुआ मिल जाएगा. सो यहाँ पे बेसिकली हम करते क्या हैं कि यहाँ पे बीकर में हमने दो वोलेटाइल लिक्विड्स लिए एंड देन उसे हीट किया. अब यहाँ पे जब हीट करने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉइल करना स्टार्ट होगा और वो अब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट स्टार्ट होगा, यानी कि उसका स्टेट चेंज होगा. एंड देन हम उसके वेपर ऊपर कलेक्ट करके दूसरे पार्ट में कंडेंस कर लेंगे एंड उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे. सो इस तरीके से दोनों साइड में एक तरफ वो वाला लिक्विड होगा जो कि कंडेंस हो गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था और दूसरी तरफ होगा दूसरा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था. इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स को सेपरेट कर पाएंगे. सो अगर हम देखें तो हमसे यही पूछा गया है कि इस डिस्टिलेशन का जो मेथड है उसमें कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली. सो यहाँ पे ऑप्शन ए में गिवन है चेंज ऑफ स्टेट. सो ये यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें बताना है कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा. चेंज ऑफ स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड फॉर्म से वेपर या बेसिकली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. बॉइलिंग भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली बॉइलिंग हो रही है क्योंकि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, ना कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे. ऑप्शन सी है कंडेंसेशन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन भी हमें देखने को मिल रहा है. और ऑप्शन डी है इवापोरेशन, ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हमें इवापोरेशन देखने को नहीं मिल रहा है. इवापोरेशन हम तब बोलते हैं जब यहाँ पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन होता है बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बेसिकली एट अ टेम्परेचर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन यहाँ पे हमें बॉइलिंग देखने को मिल रही है क्योंकि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे. इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.